नहीं, क्लास जो है स्टार्ट हो रहा है। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी वास्कुलर सिस्टम और साथ में वास्कुलर सिस्टम में ब्लड प्रेशर के बारे में भी हमने बात की थी। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है हमने उसके बारे में भी बात की थी कि प्रेशर ड्यूरिंग कंट्रैक्शन फेज ऑफ द हार्ट इज नोन एज सिस्टोलिक प्रेशर और इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो 90 टू 140 mmHg है। डायस्टोलिक प्रेशर के बारे में हमने बात की थी कि प्रेशर ड्यूरिंग रिलैक्सेशन फेज ऑफ द हार्ट और इसका जो नॉर्मल प्रेशर है, नॉर्मल वैल्यू है वो 90 टू 60 टू 90 mmHg जो है वो हमारे पास मौजूद है। वास्कुलर सिस्टम में मीन आर्टीरियल प्रेशर है। Average pressure in the arterial system over a given time is mean arterial pressure. Normal arterial pressure जो है वो 80 to 100 mmHg है। वास्कुलर सिस्टम में मीन आर्टीरियल प्रेशर की अगर हम फार्मूला जो है वो एक्सप्लेन करें तो मीन आर्टीरियल प्रेशर इज इक्वल टू 2 into diastolic pressure plus systolic pressure divided by 3। तो अप्रॉक्सीमेटली मीन आर्टीरियल प्रेशर जो है वो 60 mmHg जो है वो आता है, जो कि वो काफ़ी है, ज़रूरी है कोरोनरी आर्टरी परफ्यूजन के लिए या जो है ब्रेन की परफ्यूजन के लिए या किडनी को ब्लड सप्लाई करने के लिए ये हमारे पास ज़रूरी है। सेंट्रल वेनस प्रेशर जो है, सेंट्रल वेनस प्रेशर पे अगर हम बात करें तो रिफ्लेक्ट्स राइट आर्टीरियल प्रेशर and also influenced by the changing in the right ventricular function and Meyer with the catheter placed in the superior vena cava just above the right atrium। सेंट्रल वेनस प्रेशर की पर्पस के बारे में अगर हम बात करें, assess blood volume status, administration of the fluid, sampling of blood, measurement of the ventricular pressure of the oxygen and assessment of the right ventricular preload। नॉर्मल वैल्यू जो CVP का है वो मोर देन 6 mmHg and right arterial pressure is 2 to 6 mmHg। पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर के बारे में अगर हम बात करें तो यूज टू असेस पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर जो है वो है यूज टू असेस फिलिंग प्रेशर ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट measured by the flow directed balloon tip catheter। पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर आज का हमारा न्यू टॉपिक है और इसमें जो है अगर हम पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर के बारे में बात करें, यूज टू असेस फिलिंग प्रेशर, ये हम उस टाइम तक जो है वो हम फील कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं कि फिलिंग प्रेशर ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, जब लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट का जो प्रेशर है वो क्या हो जाते हैं, वो फिलिंग हो जाते हैं। मेजर बाय फ्लो डायरेक्टेड बलून टिप कैथेटर, और वो कैथेटर से हम जो है इसको मेजर कर सकते हैं जो बैलून टिप कैथेटर हो। मेजर्स जो है इसके क्या है, पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर, पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर जो है इसमें मौजूद है सिस्टोलिक डायस्टोलिक मीन्स और सिस्टोलिक डायस्टोलिक मीन आर्टीरियल प्रेशर, राइट वेंट्रिकुलर प्रीलोड वेयर राइट आर्टीरियल प्रेशर एंड राइट वेंट्रिकुलर आफ्टरलोड वेयर पल्मोनरी आर्टरी सिस्टोलिक प्रेशर जो है ये इसमें मौजूद है। अच्छा, नॉर्मल वॉल्स के बारे में अगर हम बात करें तो पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर जो है, पल्मोनरी आर्टरी के जो नॉर्मल प्रेशर है सिस्टोलिक वो 20 to 30 mmHg है और पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर डायस्टोलिक जो है वो 6 to 15 mmHg है। पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर मीन्स 10 to 20 mmHg and pulmonary artery which pressure mean 4 to 12 mmHg। ये नॉर्मल वाल्व की जो प्रेशर है, पल्मोनरी आर्टरी की जो नॉर्मल वाल्व है और उस नॉर्मल का जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर है उसके बारे में हमने बात की। अच्छा, कार्डियक आउटपुट के बारे में अगर हम बात करें, द टोटल अमाउंट ऑफ द ब्लड पंप बाय द हार्ट पर मिनट, व्हाट इज कार्डियक आउटपुट? कार्डियक आउटपुट जो है द टोटल अमाउंट ऑफ द ब्लड पंप बाय द हार्ट पर मिनट, एक मिनट में हार्ट जो है जितना अमाउंट ऑफ ब्लड पुश करता है, परफ्यूजन करते हैं, पंप करते हैं, द कंडीशन इज नोन एज कार्डियक आउटपुट। और कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट रेट मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रोक वॉल्यूम।
हार्ट रेट मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रोक वॉल्यूम और नॉर्मल वैल्यू इज इक्वल टू 5 लीटर पर मिनट। ये जो है कार्डियक आउटपुट की जो नॉर्मल वैल्यू है वो 1 मिनट में 5 लीटर जो है ब्लड जो है वो पंप कर सकते हैं। अच्छा, कार्डियक आउटपुट में कार्डियक इंडेक्स के बारे में हम बात करते हैं। वॉल्यूम ऑफ द ब्लड पंप बाय द हार्ट पर मिनट। वॉल्यूम of the blood pumped by the heart per minute divided by the body surface area is known as cardiac index। cardiac index जो है हमारे पास क्या है कि वो ब्लड जो पंप होते हैं हार्ट के जरिए पर मिनट में डिवाइड बाय द बॉडी सरफेस एरिया। कौन कौन से बॉडी सरफेस एरिया में ये डिवाइड होते हैं? तो ये हमारे पास क्या है, ये है कार्डियक आउटपुट, सॉरी कार्डियक इंडेक्स। कार्डियक इंडेक्स जो है वो द नॉर्मल रेंज इज इक्वल टू 0.25 to 4.0 लीटर पर मिनट पर स्क्वायर मीटर एंड द लो वाल्व कैन इंडिकेट्स कार्डियोजेनिक शॉक। और अगर इसका वॉल्यूम जो है वो लो होता है तो कार्डियोजेनिक शॉक जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। द एमास्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? दिस इज द कार्डियक आउटपुट। आप पॉइंट को समझे। कार्डियक आउटपुट जो है, अगर हम कार्डियक आउटपुट के बारे में बात करें तो कार्डियक आउटपुट जो है वो अमाउंट ऑफ ब्लड है जो कि पर मिनट में हार्ट जितना ब्लड पंप करता है, जो वेंट्रिकल चेंबर वो कितना हार्ट जो है सॉरी कितना ब्लड वो पंप करें, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कार्डियक आउटपुट कहते हैं। वो अमाउंट ऑफ ब्लड जो कि 1 मिनट में जितना जो है वो हार्ट से खारिज हो जाए is known as cardiac output and the normal value of the cardiac output is 5 लीटर per minute। लेकिन स्ट्रोक वॉल्यूम के बारे में अब हम बात करते हैं। द amount of the blood ejected from the ventricle with each ventricular systole। वो अमाउंट ऑफ ब्लड, उस मिकदार में जो ब्लड जो वेंट्रिकल से एजेक्ट होता है ईच वेंट्रिकुलर सिस्टोल when the heart is going to contract, the ventricle chamber is going to contract. During one contraction the amount of blood ejected from the ventricle is known as stroke volume, but the amount of blood which are ejected in 1 minute is known as cardiac output। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम का मतलब है कि जब सिस्टोलिक वॉल्यूम एंड हो जाते हैं मीन द कंट्रैक्शन ऑफ द मसल ऑफ द कार्डियक वाल्व इज गोइंग टू कंट्रैक्ट, तो यही सिस्टोल जो है ये सिस्टोल है। जो ही ये बिल्कुल सिस्टोल हो जाता है और फिर डायस्टोल प्रोसेस शुरू होता है, दिस इज नोन एज एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। वॉल्यूम रिमेनिंग आफ्टर सिस्टोल, सिस्टोल के बाद जो रिमेनिंग वॉल्यूम रह जाता है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। अच्छा, स्ट्रोक वॉल्यूम के बारे में अगर हम बात करें तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम वॉल्यूम टू विच द वेंट्रिकल फिल ड्यूरिंग डायस्टोल। अच्छा, वॉल्यूम टू विच द वेंट्रिकल फिल ड्यूरिंग डायस्टोल। तो हमारे पास एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ये है कि वो वॉल्यूम जिसमें वेंट्रिकल जो है वो फिल ड्यूरिंग डायस्टोल, डायस्टोल के दौरान उसकी फिलिंग होती है, दिस इज नोन एज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम और EDV। सो द स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। आप लोग इस पॉइंट को नोट करें, SV is equal to stroke volume is equal to EDV। EDV mean end diastolic volume minus ESV and systolic volume। So the normal value is 60 minus 130 ml per beat। तो ये हमारे पास approximately जो है 70 ml आता है, जो कि this is the end diastolic volume है। अच्छा, ejection fraction आप लोगों के लेवल का नहीं है, ejection fraction को आप छोड़ें। फैक्टर अफेक्टिंग ऑन द स्ट्रोक वॉल्यूम, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो स्ट्रोक वॉल्यूम पे अफेक्ट करते हैं, या तो स्ट्रोक वॉल्यूम को कम करते हैं या स्ट्रोक वॉल्यूम को जो है वो ज्यादा करते हैं।
सो प्रीलोड इसमें शामिल है। प्रीलोड में इनिशियल स्ट्रेच ऑफ द वेंट्रिकल, शुरुआत में जो स्ट्रेचिंग करते हैं, जो कंट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स होते हैं, ये भी जो है स्ट्रोक वॉल्यूम पे डिपेंड करते हैं। द ग्रेटर द प्रीलोड एंड द ग्रेटर द टेंशन ऑन द कंट्रैक्शन, ग्रेटर प्रीलोड या ग्रेटर टेंशन जो है वो कंट्रैक्शन में, कंट्रैक्शन के साथ जो होते हैं तो वो भी स्ट्रोक वॉल्यूम पे इफेक्ट करते हैं। आप लोगों के लेवल का नहीं है, सिर्फ ये बात याद होनी चाहिए। आफ्टर लोड भी आप इसको भी जोड़ सकते हैं। कंट्रैक्टिलिटी पे भी जो है स्ट्रोक वॉल्यूम का इफेक्ट हो सकता है। अमाउंट ऑफ सिस्टोलिक फोर्स exerted by the heart muscle at any given preload, कंट्रैक्टिलिटी भी इसमें एक प्रीलोड है, एक आफ्टर लोड है, एक कंट्रैक्टिलिटी है जो स्ट्रोक वॉल्यूम पे जो है वो इफेक्ट कर सकते हैं। सो अमाउंट ऑफ सिस्टोलिक फोर्स exerted by the heart muscle at any given preload, जो कि डिफरेंट प्रीलोड पे जो है वो क्या करते हैं, वो सिस्टोलिक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं एंड इंक्रीज द कंट्रैक्टिलिटी लीड टू हायर ईएफ। हमारे पास जो है क्या कर सकते हैं, अगर कंट्रैक्टिलिटी जो है वो हायर एक्सर्टेड फोर्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, लोअर एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम एंड द हायर स्ट्रोक वॉल्यूम, लोअर एंड सिस्टोलिक एंड हायर स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो इसमें शामिल है। एंड डिक्रीज कंट्रैक्टिलिटी लीड टू लोअर एजेक्शन फ्रैक्शन, और हमारे पास जो है क्या करते हैं, कंट्रैक्टिलिटी अगर डिक्रीज होता है तो एजेक्शन फ्रैक्शन जो है वो लो होता है। हायर एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, और हायर एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम का होता है एंड डिक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम, एंड साथ में स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होते हैं। अच्छा, वास्कुलर सिस्टम में वास्कुलर रेजिस्टेंस भी आप लोगों का नहीं है। अच्छा, तो इसमें हमारे पास जो है आप देखें की पॉइंट्स, हम पूरे चैप्टर का जो है की पॉइंट्स पढ़ते हैं, और की पॉइंट्स में हमारे पास कार्डियक एनाटॉमी, अगर हम प्रीवियस लेक्चर हमारे पास चैप्टर खत्म हो गया है, हम सिर्फ उसकी की पॉइंट्स पे बात करेंगे। फॉर एग्जांपल कार्डियक एनाटॉमी में हमने लेयर्स ऑफ द हार्ट पढ़े थे। आप लोगों को पता है कि देयर आर 3 लेयर्स ऑफ द हार्ट, और वो जो है इस पे हम इंशाल्लाह जो है फिर रिवीजन करेंगे। चैम्बर्स ऑफ द हार्ट के बारे में भी बात की थी कि चैम्बर ऑफ द हार्ट जो है ये हमारे पास क्या है, चैम्बर्स ऑफ हार्ट जो है वो 4 है। वाल्व भी जो है हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ वाल्व्स है, कोरोनरी आर्टरीज, ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट, आर्टीरियल सिस्टम में स्ट्रक्चर ऑफ द आर्टरी, पर्पस एंड मेजर आर्टरी भी हमने पढ़ी है। वेनस सिस्टम में हम स्ट्रक्चर सिस्टम, पर्पस भी इसके पढ़े हैं, एंड्स ऑफ द वेनस फ्लो, कैपिलरी सिस्टम में स्ट्रक्चर एंड इसके पर्पस के बारे में हमने बात की थी। कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में भी हमने बात की थी कि प्लाज्मा प्रोटीन है, और टाइप्स ऑफ सेल, फंक्शन, नॉर्मल वाल्व, एबनॉर्मेलिटी भी इसमें हमने पढ़ी है, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, मेगाकैरियोसाइट्स, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन एंड हेमाटोक्रिट। एंड डिफिनीशन जो है वो हमने नॉर्मल वाल्व की एंड फार्मूला एप्लीकेबल, सिस्टमिक, वास्कुलर रेजिस्टेंस, सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर, मीन आर्टीरियल प्रेशर, कार्डियक आउटपुट एंड इंडेक्स, stroke volume and systolic volume and end-diastolic volume and ejection force and also factor affecting on stroke volume, ये जो है हमने तफसील से पढ़ी है। तो आप लोगों का जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, एनाटॉमी प्लस फिजियोलॉजी दोनों जो है वो पाए तकमील तक पहुंच गए हैं। इंशाल्लाह कल जो है हम नेक्स्ट लेक्चर जो है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अच्छा, किसी को अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं जी। एनी क्वेश्चन? अच्छा, ओके, ठीक है, अल्लाह हाफिज।